हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और हिंदी का एग्जाम है भैया 19 को अब, और आज है 17 है, और 17 के बाद 18 19, मतलब एक दिन आपके पास टाइम है। अब इस टाइम को हम कैसे सदुपयोग करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो है कि इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक से 100% आया नहीं। वो तो 100% सबको पता है कि कभी नहीं आता क्वेश्चन बैंक से। ये मैंने पहले भी एनालिसिस करके बताया था कि 60 से 70% आएगा, लेकिन कई बच्चों ने कहा सर 1% भी नहीं आया। ऐसा नहीं है बच्चा लोग, 50% इंग्लिश से क्वेश्चन बैंक से आया था। अब जैसे फार सेल का था, फार सेल में क्या था आपके लिए, मतलब आपका जो क्वेश्चन बैंक था उसमें कुछ और क्वेश्चन था हाउस के बारे में, लेकिन आपके में कुछ और क्वेश्चन है। और हालांकि मैंने आपको एडवर्टाइज लिखना सिखाया था। यदि मान लीजिए किसी चीज को आपको बेचना है तो उसके बारे में, जैसे मैंने आपको बैग के बारे में बताया था और उसमें अपने हाउस के बारे में बताना था। बाकी सिमिलर तो रहता है ना। अच्छा, एप्लीकेशन लेटर में प्यारे बच्चों सिमिलर चीज कुछ ना कुछ तो आपके क्वेश्चन बैंक में रहता है ना। पूरा का पूरा तो नहीं रहता कि बिल्कुल वही आ जाए। इस बार जरूर एप्लीकेशन बहुत सिलेक्टेड नहीं आया, लेकिन भैया जैसे मैरिज का है, लाउड स्पीकर का है, पोस्टमैन के लिए है, इनमें से कोई ना कोई आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। यहां पर मानता हूं, मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंस आप गेम पढ़ लेना, वहां पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन की बात करूं प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 25 से 26 नंबर के क्वेश्चन आए, उसमें से 13 से 14 नंबर मैंने मिलान किया, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे मिला ही नहीं पा रहे हैं, उनके मन में कि जो मैंने पढ़ा वो फंसा ही नहीं, मैं क्या करूं। और मैंने आपको डुएस डायरेक्टेड बताया था भी प्यारे बच्चों की डुएस डायरेक्टेड ऐसा चीज है जो कि लास्ट में आपको नहीं पढ़ना है। जो आप शुरू में पढ़ लिए तो पढ़ लिए, डुएस डायरेक्टेड कभी आपका पढ़ा हुआ 100% नहीं आता, क्योंकि कहीं से भी आपका रूल्स आ जाता है। आपको जैसे ये लाट ऑफ ए का प्रयोग, ए अंधा का प्रयोग, मच मेनी का प्रयोग, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं रहता कि आप जो एग्जांपल पढ़ के गए वही एग्जांपल आएगा। तो क्वेश्चन बैंक प्यारे बच्चों, किसी बच्चे ने कहा सर क्वेश्चन बैंक अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बताओ ना। क्वेश्चन बैंक 50% आप तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आया है। तो लगभग ये मैं मानता हूं कि 100% अब क्वेश्चन बैंक से आने वाला नहीं है। क्वेश्चन बैंक को लेकर यदि आप सोचो कि 100 में 100% आ जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक भी ध्यान देना होगा। क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके पास अब जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक में, तो फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ चांस भी तो नहीं है। यदि आप चाहोगे कि क्वेश्चन बैंक के बिना हम कुछ कर सके, तो ऐसा तो कोई चांसेस नहीं है। परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन पढ़ोगे उसमें और ज्यादा है। मेरे बच्चों, मैं हिंदी का पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे पढ़ना, बिल्कुल आप चिंता ना करें। सबसे पहले तो आज आप गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी में जो आपको आवेदन पत्र तैयार करना है, इसके बाद आपका जो ऐसे आने वाला है प्यारे बच्चों, तो आप दैनिक जीवन में कोविड-19 का तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है इंग्लिश में नहीं, जरूरी नहीं कि हिंदी में नहीं आया, हिंदी में आ सकता है। और हिंदी में प्यारे बच्चों आपको पॉइंट बनाकर लिखना सीखना है। यदि आप लिख लेते हैं तो निबंध में बिल्कुल रटना नहीं है, हिंदी मात्र पढ़ना है। हिंदी एक बार पढ़ लेंगे तो आप लिख, ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे लेटर एप्लीकेशन वगैरह, यानी जो आपका आवेदन पत्र है प्यारे बच्चों, निबंध है, इसको आप एक बार पढ़ लोगे आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद रस वगैरह है, और आपका छंद अलंकार है। इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। कंप्लीट एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग कम समय में तैयार कर सके। और हाँ, आप लोग अपना कमेंट करके बताना, अपना राय बताना कि किस किस पर वीडियो चाहिए। कोशिश करूंगा आज ज्यादा से ज्यादा, लगभग मैं पूरा ग्रामर पोर्शन आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और मैं यही चाहता हूं प्यारे बच्चों आपका बेहतर नंबर आए। और कोई भी टीचर यार 100% तो आपको नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग एक गैस करके आपको बताते हैं। जैसे हम पोस्टर लिखना सिखाए, एडवर्टाइजमेंट लिखना सिखाए, तो हो सकता है उसी राइटिंग के कला से आप लोग एक सही ढंग से लिख के आए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लिख लेंगे। लेटर कैसे लिखना वो चीज में मैं बताया था, एप्लीकेशन दिया जाए वो कैसे लिखना ये भी बताया था। कोरोना वायरस पर मैंने पूरा आपको टिप्पणी लिखकर बताया था भैया कि कैसे क्या करना है। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो प्यारे बच्चों आप लोगों की भूल है, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आज का जो टारगेट है, आज आप शाम तक क्या करोगे, ये ऐसे करोगे है ना, ऐसे क्या क्या करना है मैं आगे चलकर लाऊंगा वीडियो। थोड़ा एनालिसिस करने के बाद आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है, जैसे कोरोना वायरस का आवेदन पत्र ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और कौन कौन से आवेदन पत्र तैयार करना है। फिर आपको प्यारे बच्चों मुख्य रूप से रस है, छंद है, अलंकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास, इतना आप लोग पढ़ो। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कल पढ़ना है। गद्यांश या पद्यांश के लिए प्यारे बच्चों जैसे प्रसंग संदर्भ लिखने को आता है, तो प्लीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के चैप्टर में जो भी है, चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों और उसके कवि लेखक हैं उनका नाम याद कर लो। और आप बिल्कुल ट्रिक से लिखोगे, किसी भी गद्य या पद्य का सारांश आप ट्रिक से लिखोगे, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आप अपने भाषा में लिखोगे। वो सब कुछ मैं कराऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। कल तक हम आपके लिए हिंदी का वीडियो रेगुलर
डालेंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। निरंतर आपके लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि हम जो बताएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 100% ये भी नहीं कह सकते जो हम बताएंगे वही आएगा। कोई भी टीचर यदि कह रहा है तो मूर्ख है। सबसे बड़ी बात चीज है प्यारे बच्चों की, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर वायरल हो रहा है 100% श्योर है, तो मैं उन गद्दारों को क्या कर सकता हूं, आप ही बताइए। उन गद्दार जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ गद्दारी कर सकते हैं। अरे आज यहां जमाना तो इतना खराब है कि मूर्ख लोग अपने मां बाप के साथ भी गद्दारी कर देते हैं, तो आप बच्चे हैं, आपके साथ भी गद्दारी क्यों नहीं करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो भैया, आप अपने नॉलेज पर भरोसा करो, आप अपने नॉलेज पर, क्योंकि भैया आपके पास तो नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो बताइए ना। क्या आप केस कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आप अपनी जिंदगी को देखोगे कि आप उधर केस में लड़ने जाओगे। यही चीज तो है प्यारे बच्चों, गंदगी में सब दौड़ना चाहते हैं, अच्छाइयों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप लोग भी अपने हिसाब से तैयारी करते रहें। दुनिया क्या करता है छोड़ दो, आप अपने करके अपने ही मतलब हिसाब से अपने ज्ञान को बनाए रखें, क्योंकि यदि आप उनके पीछे भागेंगे तो आपका डिस्टर्ब होगा। आप पढ़ाई करते रहें। यदि जो गलत होगा तो ऐसा नहीं उसका एक दिन अंत नहीं होता, जो गलत करता है उसका भी उसको भुगतना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति गलत भी किया होगा, पेपर वायरल भी हो, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसने बच्चे कल से शेयर कर रहे थे वास्तव में वो फेक था, और आज भी कुछ बच्चे सुबह तक शेयर किए वो भी फेक था। मतलब ऐसे बच्चे तो बहुत लोग रो भी रहे होंगे जो पैसे देकर के उन पेपर को खरीद रहे होंगे और उनका पेपर नहीं फंसा होगा। हो सकता है कहीं ऐसा भी हो कि सही सही पेपर मिला हो, क्योंकि एक बच्चा ने भी कमेंट किया था सर 100% मेरे श्योर है यही पेपर आया था, लेकिन वो मेरे पास पेपर मतलब कुछ ना कुछ उसके पास सबूत होगा। तो सबूत है भैया तो अपने प्रिंसिपल से जाकर के बात कर सकते हो, प्रिंसिपल को लेकर के अपने आसपास के थाना में शिकायत भी कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं पर बच्चों, क्योंकि हमारे पास पेपर है नहीं। और एक चीज और ध्यान रखो, आप अभी पेपर की तैयारी करो, मेहनत करो, आप इन सब चीजों में मत उलझो यार। मूर्खों को रहने दो, जो चूतियां हैं साले, हरामखोर हैं, जो हमारे देश के गद्दार हैं, जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं, उनकी साले ऐसी की तैसी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल उनको तो छोड़ दो यार, मूर्खों को छोड़ दो। मैं क्या बताऊं, सामने मिल जाए तो ऐसा लगता है कितना गाली दिया जाए, लेकिन उन हरामखोरों की बात छोड़ो, आप उनकी छोड़ो, आप अपना मेहनत करो। ठीक है, गाली क्यों आता है यार, दुख लगता है अंदर से, क्योंकि कई सारे बच्चे अपनी मेहनत से, तजुर्बे से मेहनत मतलब ना अंक लाना चाहते हैं, लेकिन साले गद्दार ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो गाली क्या लगता है, साले सामने आ जाए तो मार भी दिया जाए, लेकिन यार उन गद्दारों को कुछ, और गद्दार कोई नहीं, गवर्नमेंट से ही गद्दारी होती है, क्योंकि ये जो पूरे पेपर गवर्नमेंट के ऑफिसरों को ही मिला जाता है, लेकिन फिर भी कैसे वायरल हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं गद्दार कौन है, तो गवर्नमेंट के ही ऑफिसर गद्दार हैं, जिनके अंडर में ये पेपर आता है। कोई ना कोई पैसों के लालच के कारण ये कर बैठता है। वो इतना लालची होता है जिसके जीवन में पैसों की इतनी बड़ी लालच भरी हुई है कि किसी का भविष्य बर्बाद होता है। वो व्यक्ति गवर्नमेंट के ऑफिसर लायक था ही नहीं, लेकिन कर क्या सकते हैं यार, अपन लोग तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, अपन लोगों के पास कोई क्षमता तो है नहीं कि उनके साथ हम कुछ कर सकें। वो तो बड़े ऑफिसर आदमी हैं। इसलिए बच्चे लोग, आप लोग उसमें कहना चाहूंगा, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्वेश्चन बैंक तो पढ़ो यार। क्वेश्चन बैंक को भूलना मत। क्वेश्चन बैंक के 50% क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचो क्वेश्चन बैंक से नहीं आते। आप अपनी परीक्षा और यदि आपसे कुछ नहीं, मतलब बुक पढ़ो। क्या बुक पढ़ने का टाइम है तो और क्या पढ़ोगे भैया, क्वेश्चन बैंक से आइडिया लो, आइडिया लेकर के आप पढ़ो कि कितना क्वेश्चन आ सकता है। चलो बच्चों लोग, फिर अपन अगला वीडियो टारगेट करते हैं। हमको भी आज बहुत सारी वीडियोज बनाना है जो कि आपको प्रोवाइड करना है। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।